बाप का सहारा बनी बेटी। ये कहानी है लीलापुर की एक छोटे गांव की, जहां पर सुंदर नाम का एक किसान रहता था। सुंदर बहुत ही गरीब था। उसकी औलाद में सिर्फ एक ही बेटी थी। सुंदर हर दिन खेत पे जाता और यही सोचता कि काश मेरा कोई बेटा होता जिससे मैं भी अच्छी खासी खेती कर सकता था। सुंदर रोज खेत पे जाता और यही सोचता था, दूसरों की खेती देखता फिर अपनी खेती देखता था। सुंदर बेचारा, सुंदर जब अपने खेत पे आ जाता है तो देखता है कि उसके खेत तो बिल्कुल बंजर जैसे पड़े हैं। तो सुंदर मन ही मन में सोचता है कि इस बार बहुत अच्छे से मेहनत करूंगा और खूब ज़्यादा मेहनत करूंगा जिससे मैं भी अच्छी खासी खेती कर सकूं। तभी गांव का एक छोटे लाल आ जाता है जो सुंदर का बचपन का दोस्त था। तभी सुंदर से कहने लगता है कि सुंदर भाई, इस खेत में बिल्कुल बंजर जैसी ज़मीन है। इस खेत में तुम क्या कमाओगे और क्या पैदा करोगे? इसमें कैसे तुम्हारी फसल पैदा होगी? तभी सुंदर अपने दोस्त से कहता है कि दोस्त, अब की बार मैं अच्छी खासी फसल पैदा करूंगा। मानता हूं कि मेरा कोई भी बेटा नहीं है, लेकिन मेरी एक बेटी है जो किसी लड़के से कम नहीं है। बेटियां तो हमेशा लड़कों से आगे रहती हैं। फिर सुंदर का दोस्त यह सुनकर चला जाता है और सोचता है सुंदर तो पागल हो गया है, कुछ भी सोचता है। सुंदर बेचारा वहाँ अकेला खड़ा रहता है और सोचता है कि अब की ज़्यादा मेहनत करूँगा और ज़्यादा फसल पैदा करूँगा। सुंदर यही सोचा करता था। फिर सुंदर छोटे लाल के पीछे जाने लगता है। सुंदर बेचारा बहुत ही गरीब था, लेकिन सुंदर की किसी से लड़ाई नहीं हुआ करती थी, क्योंकि सुंदर ईमानदार तो था ही, साथ में मेहनती बहुत था। सुंदर जैसे ही अपने घर के करीब पहुंचता है तो देखता है उसकी पत्नी और बेटी वहां तो नहीं थी। हो सकता है घर के अंदर थे। सुंदर आकर वहां पे खड़ा हो जाता है और जोर जोर से आवाज़ देने लगता है, लेकिन आवाज़ कोई नहीं आती है। फिर सुंदर जैसे ही घर के अंदर पहुंचता है तो देखती है उसकी पत्नी और उसकी बेटी वहां पे बैठी थे। तभी सुंदर कहता है कि बेटी, अब की बार मेरा साथ देना, क्योंकि हमें खेत में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तब मेरी बंजर खेती उपजाऊ होगी। क्योंकि बहुत दिन हो गए तब से हमारी खेती में कुछ भी नहीं बुआ है। तभी सुंदर की बेटी कहती है, पिताजी, तुम चिंता मत करो। बेटियां लड़कों से कम थोड़ी ना होती हैं। मैं तुम्हारे साथ बराबर काम करूंगी और खूब ज्यादा मेहनत करके अच्छी खासी फसल पैदा करूंगी। यह सुनकर सुंदर को बहुत ही अच्छा लगता है। फिर सुंदर की बीवी कहती है, हाँ, तुम चिंता मत करो। मेरी बेटी तुम्हारा साथ जरूर देगी। मेरा बेटा नहीं है तो क्या हुआ, हम हमेशा अपनी बेटी में अपना बेटा देखते हैं। हो सकता है भगवान ने मेरी किस्मत में बेटा नहीं लिखा है, लेकिन मेरी बेटी भी बेटा से कम नहीं है। यह सुनकर सुंदर बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है कि मेरी बेटी और मेरी बीवी दोनों हमारे साथ हैं, तो किस बात का डर है। अगले दिन सुंदर फिर खेत की ओर जाने लगता है। सुंदर का खेत गांव के थोड़ी ही दूर पर था। सुंदर जैसे ही खेत पे पहुंचता है तो सोचता है कि इस बार टमाटर की फसल पैदा करूंगा। फिर सुंदर टमाटर के बीज डालने लगता है और जहां तहां टमाटर बोने लगता है। और सुंदर बहुत ही खुश था, क्योंकि उसकी बेटी भी अब उसके साथ थी। सुंदर हर दिन यही सोचता था कि बेटा हो, लेकिन बेटियां भी बेटे से कहाँ कम होती हैं। सुंदर फसल तो बे देता है, लेकिन सुंदर बहुत ही कमज़ोर हो चुका था। बूढ़ा भी सुंदर हो चुका था, इसीलिए उससे कोई काम बूते नहीं हो रहा था। फिर सुंदर वहाँ पर खड़ा होकर सोचता है कि अब की बार अपनी बेटी को भी साथ लाऊंगा, जिससे कुछ मदद मेरी बेटी कर सकेगी। सुंदर कहता है कि अब की बार सबसे अच्छी फसल पैदा करूंगा, क्योंकि मेहनत का फल अच्छा होता है। फिर सुंदर यह सोचकर घर जाने लगता है और घर जाते जाते सुंदर मन ही मन में भगवान को याद करता है और उसे प्रणाम करता है। फिर जैसे ही सुंदर अपने घर के करीब पहुंचता है, तैसे ही सुंदर को उलझन जैसी महसूस होने लगती है। सुंदर वहां पे खड़ा हो जाता है और सोचता है कि खेत से तो मैं अच्छा भला आया था, अचानक मुझे क्या हो गया। सुंदर यह सोच ही रहा था, तभी सुंदर बेहोश होकर गिर जाता है और काफ़ी देर तक बेहोश पड़ा रहता है। सुंदर की पत्नी और बीवी वहाँ नहीं थी। जैसे ही सुंदर की पत्नी और बीवी यहाँ पे आती है तो देखती है कि मेरे पिताजी तो बेहोश पड़े हैं। तभी सुंदर की बेटी कहती है, पिताजी, तुम्हें क्या हो गया? पिताजी, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें उठना होगा। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। पिताजी, जल्दी उठो। यह सुनकर फिर भी नहीं सुंदर उठता तो दोनों जोर जोर से रोने लगती हैं, क्योंकि घर में कमाने वाला सिर्फ सुंदर ही था और उसकी बेटी, उसका कोई भी लड़का नहीं था। इस बात से दोनों परेशान होती हैं। काफ़ी देर रोने के बाद भी सुंदर नहीं उठता है।
फिर अचानक सुंदर उठ जाता है और यह देखकर दोनों बहुत ही खुश हो जाती हैं कि उसके पिता उठ गए हैं। यह देखकर सुंदर कहता है कि बेटी तुम चिंता मत करो, जब तक तुम दोनों का साथ हमारे साथ है तब तक हमें कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से मुझे बेटी की प्राप्ति हुई है। तभी सुंदर की बेटी कहती है, पिताजी तुम चिंता मत करो, आज से तुम आराम करोगे और मैं खेत में काम करूंगी, क्योंकि बेटियां हमेशा लड़कों से 10 कदम आगे रहती हैं। तुम चिंता कभी मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ तुम्हारा ख्याल रखेगी और मैं खेत पे काम करूंगी, क्योंकि इस बार हमें अच्छी सी फसल पैदा करनी है। मैं दुनिया को दिखा दूंगी कि सुंदर का कोई बेटा तो नहीं है, लेकिन एक बेटी है जो बेटे से कम नहीं है। फिर सुंदर आराम करने लगता है और सुंदर की पत्नी वहाँ पे उसका ख्याल रखती है। सुंदर की पत्नी सुंदर का बहुत ख्याल रखती है। इधर सुंदर की बेटी खेत पे आती है तो देखती है टमाटर के पौधे कुछ बड़े हो गए थे, फूल आने लगे थे। यह देखकर सुंदर की बेटी बहुत ही खुश होती है और मन ही मन में सोचती है कि इस बार फसल तो अच्छी होगी, लेकिन पिताजी नहीं आ पाएंगे तो क्या हुआ, मैं अच्छे से काम करूँगी। फिर सुंदर की बेटी उन पौधों की घास साफ करने लगती है। तो दोस्तों यह कहानी कैसी लगी? बेटी भी बेटे से कम नहीं होती है। जो बेटी को पसंद करते हैं वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर